आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, हत्याएं कई प्रकार की होती हैं और हर एक हत्या का शास्त्र में निषेध भी किया है। इसीलिए हमें ऐसा चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की हत्या ना करें। तो जो कोई भी मनुष्य जब हत्या करता है तो उस हत्या से बड़ा ही जघन्य पाप उसे लगता है। इसीलिए लोक कहावत में एक बात कही गई है। कौन सी? कि जीव दया गुण बेलड़ी और जीव दया की खान, जाके दिल में दया नहीं सो नर पशु समान। इसका सीधा सच्चा भावार्थ ऐसा हुआ कि जिसके मन में दया नहीं है वह पशु है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को ज्ञान दिया है और जब ज्ञान दिया है तो जिसमें मनुष्यता के गुण होते हैं ना, उसमें दया और धर्म होता है। और जिसमें दया और धर्म नहीं है वह दिखने में तो मनुष्य जैसा ही दिखता है कि उसके दो पैर हैं, दो हाथ है, दो आंखें हैं, नाक है, दो कान हैं, बिल्कुल। लेकिन जब उसमें ज्ञान नहीं है, जब उसमें दया नहीं है, जब उसमें धर्म नहीं है तो वह तो निरा पशु है। क्योंकि अब भगवान ने हमको ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तो हमें प्रत्येक जीवों के ऊपर दया करना ही चाहिए। क्योंकि दया करना ही मनुष्यता का प्रथम धर्म कहा गया है। फिर भी ऐसे लोगों की दुनिया में कोई कमी नहीं है जो नाना प्रकार के कुतर्क कर करके अपनी झूठी बात को और लोगों के बीच में सही सिद्ध कर देते हैं और निजी स्वार्थ के लिए अनेक अनेक प्रकार की हत्याएं करते रहते हैं। तो इस प्रकार से स्वार्थ के वशीभूत होकर के हत्याएं करना ही उन्होंने अपना धर्म बना लिया है। अब कुछ हत्याएं ऐसी है जो अति जघन्यतम हत्याएं मानी गई हैं, शास्त्रों में ऐसा ही बताया है। तो वे कौन कौन सी जघन्यतम हत्याएं शास्त्रों में बताई हैं? जैसे भ्रूण हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, ब्रह्म हत्या और गौ हत्या। ये सभी हत्याएं ऐसी है कि जो एक दूसरे से अधिक पाप करने वाले को लगा देती हैं और इन हत्याओं का शास्त्रों में कोई प्रायश्चित भी नहीं है। अब क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना मुख्य धारा में जुड़े उसका काम नहीं चल सकता, इसीलिए शास्त्रों में इन हत्याओं के निवारण के कुछ नियम भी बना दिए हैं जिन्हें पूरा करके मनुष्य अपने सामाजिक मुख्य धारा में जुड़ सकता है। अब एक हत्या ऐसी भी है जिसका वर्णन बहुत कम मिल पाता है और उस एक हत्या को करने के पश्चात उस हत्या करने वाले प्राणी को, मनुष्य को, सैकड़ों हजारों घर उजाड़ने का पाप लग जाता है। सोचिए, एक जरा सी भूल आपको कितने पाप का भागी बना देती है, विचार करिए। अरे इतना ही नहीं,
जब आप उस दुष्कृत्य को करते हैं तो आपको और भी आगे दोष लग जाता है। वह कौन सा दोष लगता है? अनेकानेक मनुष्यों के भोजन को छुड़ाने का दोष आपको लग जाता है। उस किए गए दुष्कृत्य के पापों का अंत यही नहीं होता है। अरे उसको करने के पश्चात आपको लाखों करोड़ों जीवों की हत्या का भी पाप लग जाता है। अब आपके मन में भैया बड़े ही प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर वह ऐसा कौन सा दुष्कृत्य है जिसके करने से और इतने सारे पाप हमें लग जाते हैं। तो चलिए हम आपकी शंका का समाधान कर देते हैं। एक वृक्ष के काटने मात्र से हमें इतने सारे पाप लग जाते हैं, ये पक्की बात समझिए। अब आ गई ना आप लोगों को हंसी। अरे बोले वाह, एक पेड़ के काटने से इतने सारे पाप कैसे लग जाएंगे? तो सुनो, जब कोई जो वृक्ष होता है तो उसके ऊपर कितने सारे पशु पक्षी जीव जंतु और कीड़े मकोड़े चींटी इत्यादि उसमें निवास करते हैं। और जब निवास करते हैं तो ऐसा ही मानिए कि वही वृक्ष जो है उनका घर है। अब किसी ने उस वृक्ष को काट दिया, तो जब वो वृक्ष काट दिया तो जो जीव उसमें रह रहे थे उनका तो मकान, उनका तो भवन, उनका तो महल नष्ट हो गया। वो तो बेचारे सब बिना घर द्वार के हो गए। तो एक वृक्ष के काटने से वे सारे जीव बिना घर के हो गए जो उसमें निवास करते थे। अब उसका दोष किसको लगेगा? काटने वाले को लगेगा, जिसने काटा है। अब मान लो किसी ने फल वाला वृक्ष काट दिया, तो विचार करिए कि जब वह वृक्ष फल देता रहता था तो कितने असंख्य जीव जंतु उसके फल को ग्रहण करके अपनी भूख मिटाते थे, लेकिन काटने वाले ने तो काट दिया। तब उन जीव जंतुओं के मुख का भोजन किसने छुड़ाया? जिसने उस वृक्ष को काटा उसने छुड़ाया। फिर वो भोजन छुड़ाने का जो दोष है वो किसको लगा? वो वृक्ष के काटने वाले को लगा। जब हम किसी वृक्ष को काटते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस संपूर्ण विश्व के तापमान को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और जब तापमान बढ़ता है तो उस बढ़े हुए तापमान के कारण बहुत से जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब ये जीव जंतु जो मृत्यु को प्राप्त हुए हैं बढ़ी हुई गर्मी के कारण, तो इसमें कहीं ना कहीं हिस्सेदारी उस व्यक्ति की भी है जिसने वृक्षों को काटा है। अब एक और बहुत बड़ा दोष हमें लगता है बंधुओं, जब कोई वृक्ष को काटता है तो वह उस प्राणदायिनी वायु जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है, जब वृक्ष कट जाता है तो उस ऑक्सीजन का उत्पादन बंद हो जाता है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक वृक्ष हमें इतनी ऑक्सीजन प्रदान कर देता है कि जो अरबों रुपए की लागत लगाने के पश्चात भी ऑक्सीजन प्लांटों में उतनी ऑक्सीजन नहीं बन पाती है जितनी ऑक्सीजन एक वृक्ष हमें फ्री में प्रदान कर देता है। और जब वह वृक्ष कट जाता है तो उसके हिस्से की जो ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा था उस ऑक्सीजन का उत्पादन बंद हो जाता है।
अब जब ऑक्सीजन का उत्पादन बंद हो जाता है तो बहुत से लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो वृक्ष काटने वाला व्यक्ति जो है इस दोष में शामिल होता है। बंधुओं, यदि हम चाहते हैं कि विश्व में मानवीय सभ्यता कुशलता से फलती फूलती और पल्लवित होती रहे तो निश्चय ही हमें मानवीय सभ्यता यानी मनुष्यों के जीवन के साथ साथ अन्य दूसरे जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े जो हैं इनके जीवन को भी बचाने के लिए हमें वृक्ष लगाना अभी से प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तेज गति से इस धरती का वातावरण बढ़ रहा है यह बड़े ही चिंता का विषय है। बढ़ते हुए तापमान को केवल वृक्ष ही रोक सकते हैं। वर्तमान में हमारे देश की आबादी लगभग 1.5 अरब है। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक वृक्ष लगाने का प्रण कर ले तो हम साल भर में 1.5 अरब वृक्ष लगाने में सक्षम हो सकते हैं। मेरी बात को सुन के बहुत से लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, परंतु मैं उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता। मुझे भरोसा उन लोगों पर है जो मुझे गुरु या गुरु के तुल्य मानते हैं। वे मेरे सभी शिष्य या शिष्य के तुल्य जो भी सज्जन हैं मेरी बात को सुनकर के निश्चय ही इस वर्ष एक पेड़ लगाने का संकल्प अवश्य ही करेंगे। मेरी सभी लोगों से एक विनम्र और प्रार्थना है कि जहाँ जहाँ भी हमारा यह संदेश पहुँचे वे सब अपने अपने इष्ट मित्रों के पास में इसे प्रेषित अवश्य करें। बंधुओं, आज की विषय वस्तु आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले भाग में। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।